वेलकम टू द ज्ञानी बाब। आज मैं आपको एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन जो कि साइंस फिक्शन मूवी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है 222। इस मूवी की शुरुआत में एक आदमी गन लेके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के अंदर चलते हुए दिखाई देता है। स्टेशन के अंदर के लोग गन देके इधर उधर भागने लगते हैं। वो आदमी दूसरे आदमी के पास जाता है जो कि एक लड़की को बचाते हुए दिख रहा है और दोनों एक दूसरे पे गन तान देते हैं, पर वहाँ की सिक्योरिटी उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। उसी वक्त कैमरा एक घड़ी के ऊपर जाके रुक जाता है। उसके बाद हमें कुछ गन शॉट सुनाई देते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सिर्फ सपना है जो कि डिलन नाम का एक आदमी देख रहा है। उठने के बाद वो आदमी अपने डेली रूटीन में न्यूज देखते हुए बिजी हो जाता है। न्यूज में बताया जा रहा था कि एक स्टार जिसका नाम हेमलन है वो बहुत साल पहले मर चुका है, पर उसकी लाइट पृथ्वी पे 30 साल बाद आ रही है। उसके बाद हमें डिलन काम पे जाते हुए दिखाई देता है जो कि एक बाइसिकल पे जा रहा होता है। उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक ट्रेन पकड़नी होती है। वो एक एयरपोर्ट पे ट्रैफिक कंट्रोल का काम कर रहा होता है। उसके पास एक अद्भुत शक्ति होती है जो हर एक फ्लाइट का पैटर्न अच्छे से समझ सकता है। उसके बाद वो एक बार में अपने दोस्तों के साथ मजे करने के लिए जाता है। दूसरे दिन काम पे उसको एक अजीब तरह के पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अपने काम के फोकस पे से हट जाता है। उस वजह से वो अपने असाइन प्लेन के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। जब वो अपनी घड़ी देखता है तब उसमें एग्जैक्टली 2:22 हुए होते हैं। नजदीक से देखने के बाद उसे पता चलता है कि समय एकदम से थम चुका है, पर जब उसे उसका दूसरा कोवर्कर आवाज देता है तब वो अपने सेंस में आ जाता है। डिलन नोटिस करता है कि उसके पहुंच की वजह से जो भी रनवे पे 2 प्लेन्स आ रही है वो एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे जाके टकराने वाली है। वो एकदम से पायलट को बता देता है और दोनों प्लेन को टकराने से बचा लेता है। उसके बाद डिलन नोटिस करता है कि वह फिर से चलने लगा है। इस घटना की वजह से डिलन को 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके दूसरे दिन डिलन एयर बैले अटेंड करता है, जहाँ पे वो सरा नाम की लड़की से मिलता है। उसको वो बहुत खूबसूरत लगती है और बैले खत्म होने के बाद दोनों आफ्टर पार्टी में मिलते हैं। वो उसके पास जाके जान पहचान बढ़ाता है। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। डिलन सरा को बताता है कि उसके पिताजी एक पायलट है और वो भी हमेशा उसको ट्रेन करने में ही लगे रहते थे, पर वो कभी पायलट नहीं बन पाया क्योंकि उसे हमेशा हाइट से डर लगता है। इसकी वजह से वो हमेशा प्लेन उड़ाने से घबराता है। उसके बाद सरा उसे बताती है कि वो हार्वर्ड बेस गैलरी में काम करती है। वो उसे बता देता है कि वो फिलहाल अभी सस्पेंडेड है, पर उसे वहाँ पता चलता है कि उसने जो फ्लाइट बचाई थी उसी में सरा थी। डिलन सरा से माफी मांगता है, पर सरा उसे बोलती है कि बल्कि तुमने मेरी जान बचाई है, उसके लिए थैंक यू। जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तब बहुत खुश होते, पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। दूसरे दिन जब डिलन ग्रैंड सेंट्रल निकला हुआ होता है तब वो कुछ अजीब सी बातें उसके आसपास देखने लगता है जो कि पहले भी घट चुकी थी। सायरन्स, वुमन लाफ, कंस्ट्रक्शन साउंड्स, एक आदमी की आवाज जो कि क्या आपको मदद चाहिए ऐसी पूछ रही हो, और ग्लास का टूटना। जब 2:21 को वो ग्रैंड स्टेशन पहुंच जाता है तब वो वहाँ पे देखता है कि एक बिजनेसमैन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एक कपल एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और कुछ बच्चे वहाँ से जा। आखिरी बच्चा नीचे कुछ गिरा देता है और एक घड़ी के नीचे प्रेग्नेंट वुमन खड़ी हुई रहती है। उसके बाद स्टेशन की विंडो टूट जाती है। उसके बाद वो सेरा से मिलने जाता है और उसे खाना खाने के लिए पूछता है। वो दोनों सेंट्रल पार्क चले जाते हैं जहाँ पे आइसक्रीम खाते हुए सेरा उसे बताती है कि उसने डांसिंग इसलिए छोड़ी क्योंकि उसके पैर में एक मोच आ गई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे मना कर दिया था। इसे सुनकर डिलन को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ पे एक गाना चलाकर उसके सामने नाचने लगता है। उसे देखकर सेरा भी उसे ज्वाइन करती है। उसके अगले दिन जब वो अपने अपार्टमेंट में होते हैं तब उसे डिलन पूछता है कि उसके गले में जो लॉकेट है वो उसे किसने दिया या फिर उसे कैसे मिला। तब सेरा उसे बता देती है कि वो लॉकेट उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम जोनस है उसने दिया है और वो जहाँ सेरा काम करती है वहाँ का एक मेन आर्टिस्ट है। जब डिलन सेरा को उसके बर्थडे के बारे में पूछता है तब दोनों को वहाँ पे पता चलता है कि दोनों की सेम तारीख है जो कि 18 अप्रैल 1986 है। डिलन को एकदम से कार क्रैश होने की आवाज सुनाई देती है जबकि घड़ी का टाइम हुआ होता है 9:15। उसके बाद वो सेरा को बताता है कि ये लगातार तीसरा दिन है जो कि सेम इंसिडेंट उसके साथ हो रहा है। उसके बाद ग्रैंड सेंट्रल जाने के लिए डिलन एक टैक्सी में बैठ जाता है। जब ड्राइवर वहाँ जाने के लिए शॉर्टकट लेने लगता है तब डिलन उसे रोकने के लिए बोलता है। उसके बाद उसे सेम आवाजें सुनाई देने लगती है, औरतों के हंसने की, कंस्ट्रक्शन साउंड और कोई आदमी मैं तुम्हारी मदद करूं ऐसे पूछते हुए। इस वजह से डिलन टैक्सी ड्राइवर को रोकने के लिए बोलता है। डिलन उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। इस वजह से टैक्सी ड्राइवर एकदम से टैक्सी रोके उससे बात करने लगता है। उन दोनों को आती हुई दूसरी कार उड़ा देती है। वहाँ पे डिलन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाता है और वहाँ जाते ही वो शॉक में चला जाता है क्योंकि वहाँ पे सेम टाइम हुआ होता है जो हमेशा उसे दिखाई देता है। अंदर जाने के बाद उसे सेम वही रूटीन दिखाई देता है। उसके बाद वो ये सब सेरा को बता देता है, पर हमेशा अलग अलग लोग सेम पैटर्न में वहाँ पे खड़े हुए दिखाई देते हैं। पर
पर ये बात सेरा को सही नहीं लगती। उसके बाद डिलन हर रोज उसका रूटीन लिखने लगता है, जो कि 9:10 से स्टार्ट होता है। पहले वो रोज उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है, उसके बारे में लिखता है। उसके बाद एक मक्खी मरी हुई मिलती है और सर के ऊपर से एक प्लेन जाते हुए, ये सब बातें वो अपने डायरी में लिख लेता है। उसके दूसरे दिन डिलन अपने ही टेरेस पे चला जाता है। वो वहाँ पे पानी की बूंद गिरने की राह देखता है, पर स्काई क्लियर होता है। पर जैसे ही घड़ी में 9:10 होते हैं, तब उसके नोटबुक पे ऊपर से कहीं से एक पानी की बूंद गिर जाती है। जब वो और उसे वापस खोलता है, तब वहाँ पे एक मक्खी मरी हुई होती है। उसे देखकर वो बहुत अचंभित हो जाता है। उसी वक्त उसके सर के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। उसे पता चल जाता है कि आज वापस फिर से वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। उसके बाद डिलन सेरा को देखने के लिए उसके आर्ट गैलरी चला जाता है और वहाँ जाके उसको पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जो कि वहाँ का बड़ा आर्टिस्ट है, उसका एक एग्जीबिशन लगा हुआ है। जोनस, जो कि सेरा का बॉयफ्रेंड है, उसने आर्ट गैलरी में एक लाइट शो तैयार किया हुआ है, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में है। उस वक्त डिलन को पता चलता है जैसे पल उसके लाइफ में घट रहे वो सेम पल इस लाइट शो में दिखाई गए हैं। जैसे कि एक पेपर पढ़ता हुआ बिजनेसमैन, गले मिलते हुए कपल, चलते हुए लड़कों की लाइन और घड़ी के नीचे खड़ी हुई प्रेग्नेंट औरत। इसे देखकर जोनस पे अटैक कर देता है और उसे पूछता है कि वो उसका पीछा कर रहा है। उतने में गैलरी के ओनर वहाँ पे बीच में आ जाते हैं और वो तालियां बजाते हुए ये बात कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो ग्रैंड स्टेशन पे कई साल पहले एक मर्डर हो चुका है, उसके बारे में ये घटना बताई गई है। सेरा जोनस से डिलन के अटैक के बारे में माफी मांगती हुई दिखाई देती है। उसके बाद डिलन सेरा से माफी मांगते हुए दिखाई देता है। वहाँ से जाने के बाद डिलन को घर में एक एनवलप मिल जाता है। उसमें उसे एक जैक रेडमंड नाम के व्यक्ति का लेटर मिल जाता है। आगे उस लेटर की तफ्तीश करते वक्त उसे पता चलता है कि 1987 में जैक रेडमंड नाम का एक व्यक्ति उसके अपार्टमेंट में रहता था। उसके बाद ऑनलाइन सर्च करते वक्त उसे पता चलता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो 30 साल पहले मर्डर हो चुका था, उसका और उसको दिखाई देने वाले पलों का कुछ तो संबंध है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि जैक रेडमंड एक लड़की और एक पुलिस ऑफिसर को वहाँ मार दिया था और जो लड़की एवलिन मारी गई थी वहाँ पे, वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। वो मर्डर एग्जैक्टली 2:22 पे हुआ। जेक ने उस लड़की को मारा क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ प्यार करती थी, जो कि वहाँ पे उस दिन उसी पुलिस ऑफिसर को भी जेक ने मारा था। वहाँ पे उसे ये भी पता चलता है कि जेक, मैरिलिन, सेरा और वो एक ही दिन जन्मे थे। उसके बाद डिलन सब कड़ियाँ जोड़ने लगता है और वहाँ पे उसे पता चलता है कि वो पिछले जन्म में जैक और सेरा पिछले जन्म में एनिमा थी। उसके बाद लेटर में से पता लेके डिलन वहाँ पे चला जाता है और एलिना की बहन से जाके मिलता है। वहाँ पे उसे ये पता चलता है कि जैक एविलाना से बहुत प्यार करता था और उसे ये हजम नहीं हुआ कि वो एक पुलिस वाले से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने उन दोनों को मार दिया। वहाँ उसकी बहन उसे ये भी बता देती है कि वो पुलिस ऑफिसर एविलाना से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके बाद डेलिस वहाँ से निकल के घर आ जाता है और वहाँ पे एक एक कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करने लगता है। वहाँ पे उसे ये पता लगता है कि जो न्यूज में पिछले कई दिनों से स्टार्स दिखाई दे रहे थे, उन स्टार्स का और उसके जीवन में घटने वाली कुछ घटनाओं का संबंध है। उस दिन घड़ी हुई घटना में जैक, एवलिन और नोवा, ये 3 लोग। वैसे ही यहाँ पे डिलन, सेरा और जोनस, और उसे लग रहा था कि वापस वो घटना घटने वाली है, इसीलिए वो सेरा को मैसेज कर देता है और उसे मिलने के लिए बोलता है। उस वक्त सेरा एक आर्ट गैलरी में, जो कि जोनस ने होलोग्राम बनाया था, उसे देखती हुई दिखाई देती है। उसके बाद सेरा डिलन से मिलने उसके अपार्टमेंट में चली जाती है। सेरा डिलन को इतना परेशान देख के समझाने की कोशिश करती है, पर डिलन उसे समझाता है कि कल उसका बर्थडे है और जो घट रही घटना है उसके बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि वो कल उसे मार सकता है, इसीलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और हर एक चीज उसे तोड़ने लगता है। उसके बाद वो टेरेस पे चला जाता है, जो कि वो खुद की जान लेना चाहता है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती और वो नीचे उतर जाता है। उसके बाद सेरा जोनस के पास चली जाती है और जो कुछ उसके साथ घटा वो सब उसे बता देती। उसके दूसरे दिन डिलन जब घर में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ और सुराग ढूंढ रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि जो पानी का ड्रॉप, मरने वाली मक्खी और सर के ऊपर से उड़ने वाला प्लेन, इन तीनों में कुछ तो समानताएं है। उसकी सेरा को बचाने के लिए दिए जाने वाले हिंट थे। ये पता चलने के बाद डिलन सेरा को बहुत सारे कॉल्स करता है, पर सेरा उसके कॉल्स उठाती नहीं है, इसलिए वो जोनस के ऑफिस में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे पूरी वॉल सेरा के फोटो के साथ भरी हुई होती है। इससे उसे पता चलता है कि जोनस को सेरा के बारे में कुछ तो लगाव था। वहाँ पे उसे एक गन का खाली पड़ा हुआ बॉक्स दिखाई देता है। वो भागते हुए स्टेशन पे सेरा को ढूंढने चला जाता है। उस वक्त सेरा और जॉनसन वही स्टेशन के अंदर होते हैं और जॉनसन उनके जाने के लिए टिकट खरीद रहा होता है। जॉनसन सेरा को वहीं पे राह देखने के लिए बोलता है। उसके बाद जॉनसन टिकट लेके
वहाँ पे आ जाता है। पर तब तक सेरा को ये रियलाइज हो जाता है कि वो लोग उनका पास्ट जी रहे हैं, क्योंकि जो घटना घट रही होती है उसका उसे अंदाजा लग जाता है। तब जॉनसन सेरा को रोकने की कोशिश करता है, पर उतने में वहाँ पे डेलस आ जाता है और जॉनसन को लगता है कि उसी ने उसे बुलाया है, इसलिए जॉनसन डिलन के पास गन दिखाते हुए चला जाता है। वही घटनाएं अभी घट रही है। अखबार पढ़ता हुआ बिजनेसमैन, गले लगते हुए कपल, एक लाइन में चलते हुए स्कूल के बच्चे और घड़ी के नीचे खड़ी हुई एक प्रेग्नेंट औरत जो कि खुद सेरा है। जॉनसन पहले तो डिलन पे गन पॉइंट करता है और उसके बाद सेरा पे गन तान देता है। डिलन भागते हुए सेरा के पास चला जाता है और उसे बचा लेता है, पर वो गोली डिलन खुद के पीठ पे ले लेता है। 2:21 हुए होते हैं। उसके बाद हमें 30 साल पहले वाले कुछ क्षण दिखाई देते हैं और एग्जैक्टली 2:22 पे जोनाथन को पुलिस मार देती है। उसके बाद डिलन नीचे गिर जाता है और उसे जैक और एलिना के सपने दिखाई देने लगते हैं, पर डिलन वहाँ पे मरता नहीं है और सेरा घड़ी देखती है जो कि घड़ी में 2:23 हुए होते हैं। इससे पता चलता है कि डिलन की जान बच गई। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो 30 साल पहले घटना घटी थी उसमें जो पुलिस ऑफिसर था उसी ने इन दोनों को मारा था, पर नोआ के साथियों ने पुलिस की रेपुटेशन बचाने के लिए वो स्टोरी पूरी तरह घुमा दी थी। उसके बाद वो 3 स्टार में से 1 स्टार गायब हो जाता है। उसके बाद लास्ट सीन में हमें ये दिखाई देता है कि डिलन जो कि प्लेन उड़ाने से डरता था वो अभी पायलट बन चुका है और सेरा उनके बच्चों को देख के मुस्कुरा रही है।